मैम, जिस तरह से अंबेडकर नगर के अदनान खान हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कहते हैं अखिलेश भैया को आने दो, हम जवाब देंगे। हिंदुओं को लेकर वो टारगेट कर रहे हैं, हिंदुओं को कह रहे हैं कि अखिलेश भैया को आने दो, हिंदुओं तुम्हें जवाब देंगे। कैसे देखते हैं आप? देखिए, बड़े दुख की बात है जहां अखिलेश यादव जी कॉन्क्लेव्स में बैठकर न्यूज चैनलों के ये कह रहे हैं कि हम आने वाले टाइम में 2022 में सरकार बनाने वाले, और वो खुद मुख्यमंत्री होने का दावा कर रहे हैं। वहीं पर उनके ये नेता जो कि बूथ के अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा के चुनाव के अध्यक्ष होते हैं उस एरिया के, और ये कहते हैं कि हिंदुओं हम तुम्हें देख लेंगे। इस बात का क्या मतलब निकलता है? आप क्या कहना चाहते हैं? आप डरा रहे अखिलेश को आने दीजिए तो हम देख लेंगे, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आपने अपनी ही बात में साबित कर दिया कि इस समय जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब हिंदू सुरक्षित हैं, हर व्यक्ति सुरक्षित है। और जैसे ही आपकी सरकार आ जाएगी वैसे ही आप रौंद देंगे हिंदुओं को, जैसे कि आपने पहले किया। फिर आप कहते हैं कि अपीजमेंट की राजनीति नहीं करनी चाहिए, यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति तो आप कर रहे हैं। इस बात को कहने में ही कहीं ना कहीं आपने दिखा दिया कि आपकी पार्टी जिस तरह पहले थी गुंडों की पार्टी, गुंडों की राजनीति करते थे, आज भी आप वही कर रहे हैं। कोई अंतर नहीं आया आपकी सोच में, कोई बदलाव नहीं आया है। अगर बदलाव आया होता तो जनता फिर सोच लेती, पर आपने जो आपकी काली करतूतें हैं, जो आपकी सोच है, जो आपकी जहनियत है, वो आपने जनता के सामने बखूबी रख दी इस बयान के बाद। और ना ही अखिलेश यादव जी ने इस बयान का कोई खंडन किया है। कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि ऐसे लोगों से अब हमें दूर रहना है। ये सिर्फ हिंदुओं के दुश्मन नहीं है, ये मुसलमानों के भी उतने ही दुश्मन है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करके मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। जबकि अगर काम की बात की जाए तो ये वो सरकार है जिन्होंने चोरों चक्कों को समर्थन किया है, और कभी भी किसी को भी धर्म और जाति देखकर इन्होंने सपोर्ट किया है, कभी भी इन्होंने काम नहीं किया मुसलमानों के लिए। मुझे बताइए ना, आज तक यूपी में क्या इन्होंने भला कर दिया है? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है, निष्पक्ष सरकार है, जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए काम कर रही है, सबको एक तरीके से आगे बढ़ा रही है, सबके लिए पॉलिसीज बढ़ा रही है। और यहां जब हर चौराहे पर पुलिस है ना, तो वो पुलिस आपका धर्म पूछकर आपकी बेटी को सुरक्षित महसूस नहीं कराती। मैं मुसलमान हूं, मैं जाती हूं, मुझे जितना सुरक्षित आज उत्तर प्रदेश में लगता है, इतना कभी अखिलेश जी की सरकार में नहीं लगा करता था। तो इस चीज को अब जनता समझ रही है, और 2022 में इस घटिया और गलीज बयान का जवाब जनता अखिलेश यादव जी को देगी। लेकिन मैम, उसमें एक और सवाल जोड़ा गया, उन्होंने एक बात और कही कि हिंदुओं की महिलाओं को हरम में रखा जाएगा। हरम क्या होता है ये भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। दासी बनाने की बात कही सर। देखिए, ये बहुत ही गंदी बात है कि आज आप महिलाओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं, और शुरू से मुझे लगता है कि ये कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि पुरानी जब हमने सरकार देखी थी सपा की, तो अखिलेश जी के पिताजी ने किस प्रकार महिलाओं के लिए अभद्र बयान दिए थे और कहा था कि लड़के तो रेप कर देते हैं, उनसे तो गलती हो जाती है, लड़कियां अगर छोटी छोटी स्कर्ट्स पहनेंगी तो उसमें लड़के क्या कर सकते हैं। इस प्रकार का बयान आपके ही सबसे बड़े दिग्गज नेता, पार्टी के कर्ता धर्ता अखिलेश जी के पिताजी ने दिया था। हम वो उस बात को भूले नहीं। आज फिर आप इसी प्रकार की बात बोल रहे कि महिलाओं को हरम में रखा जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? आपने हिंदुओं की महिलाओं को, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को समझ क्या रखा है? आपने अपनी जागीर समझ रखा है कि जैसे ही आप सत्ता में आएंगे तो महिलाओं को लेकर, ये तो वो खिलजी का जमाना होता था कि वहां पर हमला करने के बाद महिलाओं को अपने हरम में ले लिया जाता था, उनको उनकी इज्जत पर आंच आती थी, उनको उठाकर उनके साथ न जाने कितने गंदे और गलीज काम होते थे। तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं? आप खिलजियों के अलाउद्दीन खिलजी हो गए, बाबर हो गए, उनकी सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं? और अगर ऐसी ही सोच आप रखते हैं ना, तो याद रखिएगा, यहां पे जनता की जितनी महिलाएं हैं ना उत्तर प्रदेश में, सबके हाथ में जूते और सैंडल होंगे, और जितने सपा के नेता हैं उनके सर होंगे, क्योंकि इस तरह की जो गुस्ताखी उन्होंने करी है वो उत्तर प्रदेश की महिलाएं, हिंदुस्तान की महिलाएं बिल्कुल भी मंजूर नहीं करेंगी।